दोस्तों, एक लड़का पूरे 300 लड़कियों के साथ में जो है सुहागरात मनाता है। उसे मौका ही नहीं मिलता था कि वो अगले दिन भी उस लड़की के साथ में जो है सुहागरात मना सके। ऐसा कौन लड़का था जो मतलब 300 पूरी 300 सुहागरात मनाता है। आज के ज़माने में तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पुराने समय की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम राम है। इसकी आयु 19 वर्ष का है। हट्टा कट्टा है, नौजवान है, मतलब एकदम खूबसूरत है। इस तरह से एक दिन वो किसी गांव में जाता है। वो भी रात के पूरे 11 बजे हुए थे और सर्दियों का टाइम था। दोस्तों, मानो सर्दी के टाइम पर रात के 11 बजे हुए, सब लोग जो है सोए हुए थे। लेकिन जैसे वो जा रहा था, किसी के यहाँ पर एक बत्ती सी जल रही थी और उसके घर में चला जाता है। जो औरत थी वो पूछती है कौन है। उनका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो कहता है कि आप गेट खोलिए तो सही। जैसे वो गेट खोलता है और जैसे उसके पैर छूता है और कहता है कि सासू माँ नमस्कार, या फिर राम राम जी। पहले ज़माने में तो ज़्यादातर राम राम जी बोलते थे। और जो उसकी सासू माँ है वो कहती कि मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहता है कि मैं आपका दामाद हूँ। वो कहते हैं, एकदम सर पर अपने दुपट्टा रख लेती है और कहती कि माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। हम पहले आपको देखा था जब केवल आप मात्र 12 साल के थे, लेकिन अब 19 साल के हो गए हैं। आप कैसे आए? तो जो वो लड़का है राम, वो कहता है कि मैं किसी काम से गया हुआ था, ज़रूरी काम से शहर, लेकिन रास्ते में मुझे लौटते हुए मतलब रात हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर सोचा मेरी ससुराल है, मैं अपने यहाँ पर आ जाऊँ। वो वहाँ पर आ जाता है और फिर जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है, आखिर वो लड़का आया है, और उसके जो घर वाले हैं वो भी मतलब उसकी सेवा पानी में लग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो उसके पापा थे वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, मतलब बूढ़े हो चुके थे। और उसकी माँ थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी। क्योंकि पहले क्या होता था, लड़के की आयु थोड़ी ज़्यादा करती थी, लड़की की आयु चाहे आधी आयु क्यों ना हो, तब भी जो है माँ बाप शादी कर दिया करते थे। इस तरह से वहाँ पर उसी घर में यही सब था। क्योंकि जो उसके पिता थे वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जो उसकी माँ थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी। इस तरह वो लड़की सुनती है, उसकी माँ अपनी बेटी को वहाँ पर भेजती है, बहुत ज़्यादा सेवा पानी करती है। और जो उसकी बेटी थी, उसकी बेटी का नाम होता है धन्नो। धन्नो कहती है कि आप मतलब क्यों आई यहाँ पर, मतलब कुछ दिनों में तो हमारे जो है गोना होने वाला है। मतलब इस तरह अगर गांव वाले सुनेंगे तो सब क्या सोचेंगे। वो कहता है कि देखो, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, मुझे देर हो गई थी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर कहती कि मैं तो आपके सामने पूरी सज धज कर आने वाली थी, लेकिन आप आ गए और इस तरह से मैं तुम्हारे पास में आकर खड़ी हो गई। वो कहता है कि अभी किसने रोका है, शादी तो वैसे भी हमारी हो ही चुकी है, गोना भी हो ही जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि मैं भी अब बालिग हो चुका हूँ। और इधर वो लड़की है, मतलब कहती है कि चलो ठीक है। वो उधर सज धज कर जो गहने थे और जो उसके ससुराल से मतलब वो आया हुआ था पहना हुआ, घर की जो साड़ियाँ आती है वो पहन कर आती है। और जैसे वो देखता है, फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं कुछ देर के लिए। फिर दोनों में बातचीत होती है और जैसे उन दोनों की बातचीत होती है, उधर कहता है कि ये मतलब जो मतलब तुम जेवर पहन रही हो, आखिर क्या तुम्हारी माँ के हैं? वो कहते हैं नहीं, मेरी माँ के नहीं हैं। अरे ये तो आपके मम्मी पापा ने दिए थे जब हमारी शादी हुई थी। वो कहते हैं कि देखो, ये तो ओल्ड फैशन के हैं, अब के फैशन के जो गहने हैं अच्छे नए डिजाइन के आ रहे हैं, तुम इन सब को उतार कर मुझे दे दो, और जब हमारा गोना होगा तब मैं ये सारे जेवरात लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि ये पुराने समय की चीज़ है, अब नए ज़माने की चल रही है, एक से एक डिज़ाइन चल रहा है, मैं वो सब लेकर आऊँगा। इधर जो वो लड़की है वो खुश हो जाती है और जो है अपना सामान अपने पति को दे देती है। सुबह के 5 बज चुके थे और देखो, सर्दियों में सुबह के 5 बजते तब भी बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, क्योंकि पूरा जनवरी के दिन चल रहे थे।
उधर जो उससे कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ, कहीं गांव वालों को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा, हमारी मतलब कि पहले ही गोना होने से पहले इनका दामाद जो है घर पर आ गया, वो निकल लेता है। उधर उसकी माँ जैसे उठती है और पूछती है कि बेटा दामाद कहाँ है। वो कहती कि दामाद तो चले गए मम्मी, और वे जेवर भी लेकर चले गए हैं, कह रहे थे कि पुराने ज़माने के हैं, अब नए ज़माने के गहने लेकर आऊँगा, नए बनवाकर। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही सुबह होती है, उसके पिताजी कहते कि बेटा सब मतलब ठीक है, और दामाद जी कहाँ गए हैं। वो कहते कि वो अपने घर चले गए हैं। इस तरह से मतलब उनकी बात होती है, और फिर वो कहीं और राह पकड़ लेता है। इस तरह धीरे धीरे कर कर उसने ना जाने कितने लड़कियों के साथ में ऐसे ही सुहागरात बनाता है, और उनके जेवर लेकर चला जाता है, कहीं पर चोरी कर कर चला जाता था। इस तरह से वो अपना राम जो है अपना जीवन यापन कर रहा था। इस तरह से उन्हें पूरे 300 लड़कियों के साथ में ऐसा कर दिया था। जब 301 लड़की के साथ में ऐसा करने वाला होता है, तभी जो है उसके जहाँ पर उसका रिश्ता हुआ था, उसका जो है ससुर आ जाता है। मतलब पहले कराने के लिए गोना उनका कि अब गोना होने वाला है क्या एक दिन के बाद। पहले ज़माने देखो दोस्तों, मोबाइल तो नहीं होते थे, इसलिए पैदल चलकर आते थे। मतलब चलता था मतलब बैलगाड़ी ये सब जुगाड़ ये सब चलता था, लेकिन ये गाड़ी ये मोटरसाइकिल ये सब नहीं चलती थी। इसके ससुर भी उसी रात आ जाते हैं। उधर वो लड़का भी आया हुआ था। इधर कहते हैं कि देखो आप आ गए, तुम्हारा मतलब बेटा। कहते हैं कि मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है, वो तो नौकरी पर बाहर गया हुआ है, मेरा बेटा यहाँ पर कैसे आया। इधर कहते हैं कि नहीं, अंदर बैठा है, आप ही का बेटा है, और बोल रहा था मैं कहीं पर जा रहा था, मतलब देर हो गई, क्योंकि उस समय वो जल्दी आ जाता है, 9 बजे ही उनके घर पर आ जाता है। जब जो उसका ससुर था वो अंदर जाता है और देखता है उस लड़के को, और कहता है ये मेरा लड़का नहीं है, ये तो कोई और है, तो कोई बहरूपिया है। लेकिन उधर वो लड़की सज धज रही थी उस लड़के के पास में जाने के लिए। जब ये सब अपने ससुर की बात सुनती है तो मतलब एकदम तंग रह जाती है। उधर कहते आखिर तुम कौन हो जो मेरा बेटा बनकर इस घर में आए हो, क्योंकि उन्होंने पुलिस में कभी कभी कंप्लेंट लिखवाई थी उन्होंने कि हमारे घर पर चोरी हो गई है, या फिर हमारी जो बेटी की इज्जत भी लूट गई है। क्योंकि बहुत से लोग कहते थे, बहुत से नहीं, कि हमारी बदनामी होगी। उधर उसको वहीं पर पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन जो ले जाकर सारी इसकी कहानी बता दी जाती है। और फिर क्योंकि पुलिस वालों के पास में पहले और भी केस आए हुए थे, उन केस को भी सबको मतलब देखते हैं कि कहीं यही तो व्यक्ति नहीं है। फिर उसे इतने मारते वो सारी सच्चाई उगल देता है कि मैंने पूरे 300 लड़कियों के साथ में ऐसा किया है, और ये 301वीं लड़की थी जो कि मैं इसके साथ में ऐसा करने वाला था। कहीं उस लड़के के पिता ना आते तो मैं इस लड़की के साथ में भी यही वही सब करता जो और बाकी लड़कियों के साथ में किया है। उधर पुलिस वालों को वो इतना पैसा देता है, क्योंकि उसके पास पुलिस वालों के पास कोई रेप केस नहीं आया था कि इसने हमारी लड़की के साथ में जो केस किया है, फिर चोरी चकैती का आया था। तो इसलिए पुलिस वाले भी खुशी खुशी उस रिश्वत को रख लेते हैं और उस लड़के को बाइज्जत बरी कर देते हैं। दोस्तों यही तो बात है, आज के ज़माने में भी यही बात हो रही है। अगर कहीं कोई गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं, किसी ने ऐसी गलती कर दी है तो वो रिश्वत देकर, अब भी कहीं ना कहीं ये सब चल रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो रिश्वत लेते हैं कि कहीं कोई और दोषी को छोड़ देते हैं, और जो दोषी को तो मतलब छोड़ देते हैं और निर्दोषी को अपने जेल में बंद कर लेते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर कार्रवाई अब भी रोक होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।